नमस्कार सभी को। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं और अब एक बार फिर वो कोर्ट के निशाने पे हैं। और इस बार वजह है अवैध प्रवासियों को लेकर जो उनकी ताबड़तोड़ कार्रवाई है ना, उस पर कोर्ट ने उनको रोकने की कोशिश की। और मामला क्या है इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखो, ट्रंप ने अमेरिका में अवैध प्रवासियों, खासकर वेनेजुएला के लोगों के लिए, उनको देश से निकालने के लिए एक प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने 1798 के एक पुराने कानून, जिसे एलियन एनिमीज एक्ट कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। अब ये कानून क्या है? अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ये कानून सरकार को ये पावर देता है कि वो खतरनाक विदेशियों को बिना ज़्यादा कानूनी प्रक्रिया के देश से निकाल सकता है। लेकिन ये कानून इतना पुराना और विवादित है कि इसे पहले सिर्फ गिनती के मौके पर, जैसे वर्ल्ड वार के समय में, इस्तेमाल किया गया। अब ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के ये लोग ना, जो जेल में हैं, एक खतरनाक गैंग ट्रेन डे आरागुआ से जुड़े हुए हैं और इनसे अमेरिका को खतरा है। और बस यही कह के इसी बेसिस पे उन्होंने 150 से ज़्यादा लोगों को एल सल्वाडोर की कुख्यात जेल सीकार्ट प्रिजन भेजने का ऑर्डर दे दिया। और ये जेल इतनी खतरनाक है कि यहाँ पर हिंसा और हत्या आम बात है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। दरअसल वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जेम्स बोसबर्ग ने ट्रंप के इस फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने 46 पेज की एक विस्तृत रूलिंग दी और कहा, ट्रंप आप गलत कर रहे हैं। इनमें से कई लोग छोटे मोटे अपराध जैसे चोरी या ट्रैफिक नियम तोड़ने की वजह से जेल में हैं और आप इन्हें ऐसी खतरनाक जेल में भेज रहे हैं, ये तो गलत है। अब जज ने आर्डर दिया कि इन लोगों को निकालने वाली जो डिपोर्टेशन फ्लाइट है उसको तुरंत रोक दिया जाए। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने कोर्ट के इस आर्डर को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। फ्लाइट चली गई और लोग एल सल्वाडोर की जेल में पहुंच गए। अब कोर्ट इससे गुस्से में है। जज बोसबर्ग ने ट्रंप प्रशासन को यह धमकी दी कि वो उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस शुरू करेंगे। इसका मतलब आप समझिए, अगर कोर्ट का आर्डर नहीं माना तो ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और हो सकता है उन्हें जेल भी हो जाए। अब लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ ट्रंप बनाम कोर्ट की लड़ाई नहीं है। ये मामला अमेरिका के कानून, मानवाधिकार और प्रवासियों के भविष्य से जुड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक अमेरिका में करीब 1 करोड़ अवैध प्रवासी रह रहे हैं। अगर ट्रंप का ये तरीका चलता रहा तो लाखों करोड़ों लोग बेघर हो सकते हैं और उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और ये पहली बार नहीं है जब एलियन एनिमीज एक्ट पर बवाल हुआ है। 1940 के दशक में इस कानून का इस्तेमाल जापानी अमेरिकियों को कैद करने के लिए किया गया था, जो बाद में मानवाधिकार उल्लंघन माना गया। आज भी कई संगठन कह रहे हैं कि ट्रंप का ये कदम न सिर्फ गलत है बल्कि दुनिया भर में अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप सुप्रीम कोर्ट से राहत पा जाएंगे या कोर्ट में जाके उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जज बोसबर्ग के फैसले को पलट देता है तो एक हिसाब से ट्रंप को खुली छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट ने सख्ती की तो अमेरिकी इतिहास में एक बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी ट्रंप की नई मुसीबत। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, क्या ट्रंप का ये कदम सही है या कोर्ट को और सख्ती करनी चाहिए।